वैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लिमिट को सॉल्व करने वाले हैं कि लिमिट का इवैल्यूएशन कैसे होता है। तो ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। इसका कुछ लॉजिक है, कुछ कंसेप्ट है, एक एक लिमिट, एक एक कंसेप्ट और एक एक लॉजिक को हम अच्छे से अटेंड करने वाले हैं। तो कह रहा है बाबू, पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इफ द आंसर इज नॉट अनडिफाइंड, मतलब जैसे हम इसको अटेंड करते हैं जनरली आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ये तीन कंसेप्ट अटेंड करने वाले हैं, 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 into इन्फिनिटी। ये अगर यह फॉर्म अटेंड कर ले तो इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं और एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, बट इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, आगे के वीडियो में इसको देखेंगे। अभी बोर्ड लेवल के कंसेप्ट को अटेंड करना है, कैसे भी कि बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आए, बेसिक में कहीं कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हम अभी स्टेप बाय स्टेप अभी इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि 0 by 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है इसका यूज कैसे करते हैं और ये क्यों ये फॉर्म अटेंड करता है तो उसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या लॉजिक होता है। चीज़ों को इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें और बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। पहला, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। जब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ लॉजिक होता है। जनरली होता क्या है कि इफ द आंसर इज नॉट अनडिफाइंड, माने अगर किसी भी लिमिट का आंसर अगर अनडिफाइंड नहीं हो देन दैट विल बी योर फाइनल आंसर, तो उसका वो फाइनल आंसर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 6, थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट है, सॉल्व करें। अगर कोई भी लिमिट का क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो x टेंडिंग टू वैल्यू है उसको आप सबसे पहला काम आपका यही होगा कि उसको इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे कि वह उसका जो आंसर होता है वो डिफाइंड होता है कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, नॉट अनडिफाइंड होता है। तो x टेंडिंग टू 2, अगर x का वैल्यू मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6, 4 4 8 अपॉन माइनस 4, 4 2 जा 8, रिजल्ट -2। यह जो फाइनाइट वैल्यू है इसको हम फाइनाइट वैल्यू, यह जो फाइनाइट वैल्यू है यह अनडिफाइंड है, मतलब नॉट अनडिफाइंड है। यह फंक्शन का वैल्यू जो है डिफाइंड है। तो डिफाइंड जब हो गया तो यही आपका आंसर होगा। फिर से आप एक बार समझेंगे, कह रहा है कि इफ द आंसर इज नॉट अनडिफाइंड, अगर आंसर आपका नॉट अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड का मतलब क्या, वही 0 by 0 फॉर्म अगर अटेंड कर लिया तो इसी को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोलते हैं कि 0 by 0 जो फॉर्म अटेंड कर लिया वह डिफाइंड नहीं होता है। तो जब डिफाइंड नहीं होगा तब उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें 3 कंसेप्ट को हम लोग इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 6, यहाँ पर x बढ़ रहा है 2 के तरफ, x टेंडिंग टू 2, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट करके हम देखेंगे कि यह जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो फाइनाइट है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो मैंने अनडिफाइंड है। तो यह नॉट अनडिफाइंड है, यह अनडिफाइंड नहीं है। जब अनडिफाइंड नहीं है तो यही उसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने ले लिया, लिमिट x टेंडिंग टू -1 x क्यू प्लस 1 x क्यू -1 x -1, चेक कर लो भाई। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहा हो तो अब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अगर -1 रख रहे हैं तो ये -1 का क्यू -1 है हुआ, डिनोमिनेटर में रखेंगे तो भी यह रिजल्ट क्या आ रहा है, जैसे लिमिट को ब्रेक करते हैं, -1 का होल क्यू -1 अपॉन -1 -2 डिवाइडेड बाई -2, कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट आ गया, -1 आ गया।
सॉरी +1 आ गया, तो दिस इज द फाइनाइट वैल्यू। तो चूंकि यह डिफाइंड कर गया तो इस डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। बट एक बात और ध्यान दें, अगर वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब कोई सा भी सातों में से कोई सा अटेंड कर सकता है, लेकिन हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो जनरली इस 3 कंसेप्ट को यूज करेंगे, 0/0, इन्फिनिटी और 0 × इन्फिनिटी, इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 की चर्चा कर लेते हैं कि अगर वह फॉर्म 0/0 के फॉर्म में हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर आ जाए 0/0 के फॉर्म में तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, तब हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इसमें डिफरेंट लॉजिक यूज करेंगे, क्योंकि यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से, सिंप्लीफाइंग करके, कंजुगेट मेथड से, और बहुत सारे कंसेप्ट है, उस माध्यम से, उस मीडियम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरे एंटायर लेक्चर में बने रहे। चलिए वीडियो को पॉज करें, कंसेप्ट को नोट करें, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के फॉर्म में हो, और वैसे हम कैसे लिमिट को इवेल्युएट करते हैं, कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि लिमिटिंग वैल्यू, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, दोनों दो बातें हैं। जैसे मैंने 0/0 ले लिया तो 0/0 एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0। ऊपर वाला भी वही है, टेंस टू 0, नीचे वाला वही है, टेंस टू 0। इन्फिनिटी का मतलब टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे वाला इन्फिनिटी भी टेंस टू इन्फिनिटी। 0 सबसे स्मॉल 0, स्मॉल इंक्रीमेंट जो 0 होगा, और इन्फिनिटी का होगा सबसे लार्ज वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो चलिए इस पूरे एंटायर में आप लोग एक्सरसाइज में बने रहे, इस पूरे लेक्चर में बने रहे, इस वीडियो को पोज करें और तुरंत इसको नोट करें। बाबू लिमिट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म का चर्चा कर रहा हूं कि अगर कोई फॉर्म 0/0 के, इस पूरे एंटायर में 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, उसमें 0/0 पर चर्चा कर रहे हैं हम कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म के कंसेप्ट को अटेंड करें तो इसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि कुछ क्वेश्चन में देखूंगा जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो कंजुगेट मेथड से सॉल्व होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हमको सिंप्लीफिकेशन करके, सिंप्लीफाई के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 x² - 9 अपॉन x² - 5x + 6। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉजिक को समझेंगे। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि जब भी लिमिट के क्वेश्चन को, एंटायर लिमिट के क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू जो दिया है, लिमिट x टेंस टू 3 है, तो जो टेंस टू यानी कि बढ़ रहा है जब 3 के तरफ, तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर से आप बात को समझेंगे, ये जो x का वैल्यू है, x टेंस टू 3, डायरेक्ट हम इसमें रखेंगे। रखने के बाद देखते हैं कि वह जो वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू है, फाइनाइट आ रहा है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं बाबू, अगर अपन x टेंस टू 3, x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दे फंक्शन में, तो यह क्या फंक्शन का वैल्यू देगा। चूंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 - 9 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 5 × 3 + 6, ठीक है ना। अब रिजल्ट क्या होगा, 9 - 9 0, 9 5 3 जा 15 + 6, यानी कि 0/9 6 15 - 15, यानी यह फॉर्म 0/0 अटेंड कर रहा है। चेक कर ले भाई, यह कौन सा फॉर्म अटेंड कर रहा है, 0/0। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको फैक्टराइज करना। तो चलिए बाबू फैक्टराइज करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3
एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 को अपन क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर, 9 को क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ये चीज क्लियर होगा, ये चीज क्लियर हो गया कि x का वैल्यू मैंने 3 सब्स्टिट्यूट करा तो कौन सा फॉर्म अटेंड करा बाबू, 0/0 का फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। तब जब 0/0 का फॉर्म अटेंड कर लिया तब हम क्या करेंगे, तब हमको करना ये है कि बहुत ही इजीली इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 को मैंने ब्रेक लिख दिया 3 का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर ये दोनों को बीच वाले को तोड़ दो भाई, कैसे 6 है ना, तो 3 2 जा 6, 3 2 5, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। चेक कर ले बाबू, लिमिट x टेंस टू 3। देखो यह फॉर्म अटेंड कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बोलो बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यह वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ए प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसको भी फैक्टराइज करें भाई, क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 3, इन दोनों में -2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया, ये भी हो गया एक्स माइनस 3। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, दोनों में क्या कॉमन है, नीचे एक्स माइनस 3 कॉमन है, तो इसको क्या लिख देंगे एक्स माइनस 2। अब एक चीज देखो, एक्स माइनस 3 दोनों ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप देखें, अगर लिमिट को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, लिमिट को ब्रेक करके लिमिट का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, तो जब हम इसमें लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर को चेक कर लो भाई, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 0/0 आने की कोई संभावना नहीं है। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, 0/0 आने की कोई संभावना नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब आराम से लिमिट को ब्रेक करेंगे, यानी लिमिट का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 3 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2, 9/1 इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि लिमिट का जो भी लिमिटिंग वैल्यू होगा ना, वो एक फाइनाइट वैल्यू ही होगा। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, लिमिटिंग वैल्यू जब यह फंक्शन को, अलजेब्रिक फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो वह एक पार्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू ही आएगा, अनदर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए लिमिट को ब्रेक करने के बाद। तो जल्दी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स। चेक कर लो भाई, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम लिमिट को ब्रेक करते हैं तो x का वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का होल क्यूब। 2 का होल क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 अपन x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर भी 0, यानी कि लिमिट को जब आप तोड़ोगे x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका ये कौन सा फॉर्म अटेंड करेगा, 0/0। जनरली इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा तब आपके क्लास में, आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करने का सिर्फ 2-3 कंसेप्ट है। या तो आप इसको फैक्टराइजेशन, हालांकि इसको हम बहुत सारे लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल, लॉ हॉस्पिटल रूल जो है, एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड के लिए वो डिजर्विंग नहीं है। उसको मैं जब नेक्स्ट जो क्लास होगा 12 के लिए मैं लिमिट का कंसेप्ट बताऊंगा, तो उसमें वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो बेसिकली इसको फैक्टराइजेशन करके, फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बाबू, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप बोलो a प्लस, चूंकि x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको अपन इस फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करेगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जल्दी से बोलो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a को x मान लो और b को 2 मान लो। aq यानी कि x³ प्लस 2q, 2q का मतलब क्या हो, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा भाई। प्लस 3a² b, तो 3x² b 2, 3 2 जा 6x प्लस 3ab², 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12x, ठीक है ना बाबू। और 3a² 6x² अब प्लस aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 8 डिवाइडेड बाई x। चेक कर लो भाई, ये सिंपल सा लॉजिक मैंने क्या करा, यहां पर सिंपली इसको एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी द होल क्यूब पर, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इस फॉर्मूले पर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं यहाँ देख रहा हूँ बाबू कि +8 और -8 क्या हो गया, कैंसिल आउट। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, +8 और -8 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तब हम क्या करेंगे, तब करना ये है कि यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना है हमको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x³ प्लस एक चीज मैं देख रहा हूं बाबू कि इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि डिनोमिनेटर में x है यानी कि x टेंड्स टू 0, तो नोमिनेटर में क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां से इस x को एलिमिनेट करना होगा, x को हटाना होगा। उसको हटाने के लिए इस पूरे एलिमेंट में x कॉमन है, मैं x कॉमन ले रहा हूं। क्या हुआ, x² प्लस 6x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x। चेक कर लो भाई, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब x कैंसिल हो गया तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर x को अप्रोच करा दो, x अप्रोचिंग टू 0, यानी लिमिट को ब्रेक कर दो, इस पूरे फंक्शन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या होगा, x टेंड्स टू 0, 0² प्लस 6 इंटू 0 प्लस 12, आपका रिजल्ट कितना आ गया, 12। दिस इज योर फाइनाइट वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो वीडियो को पॉज करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्विक बाबू जल्दी करें। तो देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू -4, x बढ़ रहा है -4 के तरफ, तो और वैल्यू है 1/4 प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x। अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, अच्छे से इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तब सॉल्व थोड़ा सा इसको मैं एक फॉर्म में अटेंड करा दूँ। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू -4। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अगर मैं x का वैल्यू, एक मिनट, अभी इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखो x का वैल्यू -4 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो -4 रखने पर 1/4 1/4 प्लस माइनस -1/4 कैंसिल, किस फॉर्म में आ जाएगा, 0। -4 यहाँ रखो तो +4 -4 कट के किस फॉर्म में अटेंड कर गया बाबू, 0/0। यानी कि यह कौन सा फॉर्म हो गया, जल्दी से बोलो आप, यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिख रहा है आपको सॉल्व करते समय, दिख रहा है पहले जो दिखे वही काम करना है। दिख रहा है कि ऊपर वाले एलसीएम लेके कुछ सॉल्व करा जा सकता है। 4 और x का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 4x हो जाएगा। 4 कैंसिल आउट, x प्लस x कैंसिल आउट, क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x। बेहतरीन तरीके से लॉजिक को समझेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू -4, डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कैसे हो गया, पलट गया भाई। थोड़ा सा चीज़ों को आप लोग समझेंगे ध्यान से। इस मेन डिवाइड ये है तो डिवाइड बाई 1, इसको आप कैसे लिखोगे, x प्लस 4/4x इंटू मल्टीप्लाई में गया तो ये ऊपर पलट गया, 4 प्लस x बाई 1 है, इसको आप लिख दोगे 1/4 प्लस x। 4 प्लस x प्लस 4 कैंसिल आउट। लिमिट x टेंडिंग टू -4, क्या रिजल्ट, 1/4x। अब लिमिट को ब्रेक कर दो यार, x टेंड्स टू -4, तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, -4, तो क्या हो गया
1/4 इंटू -4, 1/-16, दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें और वीडियो पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्विक। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंजुगेट फॉर्म का, कि कैसे इसके कंजुगेट के वजह से कंजुगेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कंजुगेट फॉर्म अटेंड करने वाला है। तो चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से देखें। अगर x टेंडिंग टू 0, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये कौन सा फॉर्म अटेंड किया, ऊपर हो गया 0 नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या हो गया x टेंड्स टू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 3 माइनस अंडर रूट, इसका वैल्यू 0 + 9, चेक कर लो भाई 3 माइनस अंडर रूट 9, 3 माइनस रूट्स 9 का रूट्स क्या हो गया 3, 3 माइनस 3 0, यानी कि अभी कौन सा वैल्यू अटेंड करा, 0 का वैल्यू 0/0 का फॉर्म अटेंड करा। तब आप इसको सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता दिख रहा है, कोई रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा यूज करोगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखें बिल्कुल ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। तो कैसे इसके कंजुगेट का मतलब क्या होगा कि नीचे वाला डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/3 माइनस अंडर रूट x + 9 इंटू 3 प्लस अंडर रूट x + 9, मैंने साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब इसी को बाबू हम कंजुगेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेट फॉर्म। कंजुगेट फॉर्म, कंजुगेट फॉर्म में यानी डिनोमिनेटर, या जनरली आप लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं रेशनलाइजेशन, उसी को कंजुगेट फॉर्म, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो क्वेश्चन को देखते ही फील हो जाएगा कि यह क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के द्वारा बनने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 3 प्लस अंडर रूट x + 9 डिवाइडेड बाई, देखो भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म अटेंड करना है। अब आप लोअर क्लास में नहीं हो, चीज़ों को समझने का प्रयास करो। a + b इंटू ए माइनस बी का फॉर्म अटेंड कर रहा है तो इसका क्या वैल्यू होगा, a² - b²। बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, माइनस b के जगह पे क्या है भाई, अंडर रूट x + 9 का होल स्क्वायर। क्या है, अंडर रूट x + 9 का होल स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 3 प्लस अंडर रूट x + 9 डिवाइडेड बाई 9, स्क्वायर से रूट कटा तो क्या रिजल्ट आ गया, -x + 9। यह स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x है। चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x से मल्टीप्लाई कर दो 3x, x से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एक काम करो ना, x को बाहर ही रहने दो, x इंटू 3 प्लस अंडर रूट x + 9 डिवाइडेड बाई, चेक कर लो भाई यहाँ से कट जाएगा ये कैंसिल, 9 माइनस x माइनस 9, माइनस प्लस 9 कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो -9 और +9 कैंसिल आउट, तो क्या बचा -x। अब -x से x कट जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस अंडर रूट x + 9 डिवाइडेड बाई -1। अब x को प्लॉट कर दो, x टेंड्स टू 0, लिमिट को ब्रेक करो, x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 3 प्लस रूट 9 का रूट्स क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि 6/-1 इज इक्वल टू -6। दिस इज योर फाइनाइट आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन कुछ लिमिट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बाबू लिमिट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और उसके ट्रिगोमेट्रिकल कंसेप्ट के साथ। और
ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन को जो कि फॉर्मूला के फॉर्म में हो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला के फॉर्म में हो, उसको हम कैसे अटेंड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो में बने रहें, तो वीडियो को पुश करें और जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।